हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा के सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में कि इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स में कौन कौन सा डिफरेंसेस होता है। इसके अलावा हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे लास्ट में कि इन दोनों ही बैंकों में से किस बैंक में आपको अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए 2025 में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर मैंने इन दोनों ही बैंकों के सेविंग्स अकाउंट्स का एक पीपीटी तैयार की हुई है। तो अब इस पीपीटी के माध्यम से हम समझेंगे कि इन दोनों ही बैंकों में से किस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको कितना ज्यादा चार्जेस देना पड़ता है। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बेसिक पॉइंट की बात करें जैसे कि मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग की, तो देखो मोबाइल बैंकिंग भाई साहब यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का ही शानदार होता है। इवन अगर मैं गवर्नमेंट बैंक की बात करूं तो गवर्नमेंट बैंक में एसबीआई को छोड़ करके दूसरे पोजीशन पर बैंक ऑफ बड़ौदा का ही मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन आता है। बैंक ऑफ बड़ौदा का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन काफी ज्यादा शानदार होता है। इवन यहाँ पर आपको काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। वहीं पर बैंक ऑफ इंडिया का जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन होता है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के मुकाबले इतना अच्छा नहीं होता है। हालांकि यहाँ पर आपको कुछ बेसिक पॉइंट देखने को मिल जाता है, लेकिन इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता है बैंक ऑफ बड़ौदा के बराबर में। अब इसके अलावा अगर हम इंटरेस्ट रेट को लेकर के बात करें तो देखो ये दोनों ही बैंक सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स को 2.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं अभी इस टाइम पर। हो सकता है आगे चल करके ये इंटरेस्ट रेट कम हो जाए या फिर ज्यादा हो जाए, तो मैं यहाँ पर कुछ कह नहीं सकता हूँ। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम मंथली एवरेज बैलेंस की बात करें, मिनिमम बैलेंस की बात करें, तो देखो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको रूरल में 500 रुपए, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज, अर्बन और मेट्रो सिटीज में 2000 रुपीज मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। और यहाँ पर अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाते हो तो ऐसे कंडीशंस में रूरल के कस्टमर्स को 30 रुपए प्लस जीएसटी, सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 60 रुपए प्लस जीएसटी, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज के कस्टमर्स को 120 रुपए प्लस जीएसटी मैक्सिमम मंथली बेसिस पर चार्जेस देना पड़ता है। अब वो डिपेंड करता है कि आप अपने अकाउंट में कितना अमाउंट शॉर्टफॉल करते हो, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिनिमम बैलेंस चार्जेस आपको देना पड़ता है। ये मैंने आपको मैक्सिमम चार्जेस बताया है। अब जबकि वहीं पर बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो देखो बैंक ऑफ इंडिया में आपको रूरल और सेमी अर्बन में 500 रुपए क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। वहीं पर मेट्रो सिटी और अर्बन में 1000 रुपीज क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। अब अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाते हो तो ऐसे कंडीशंस में रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 100 रुपए प्लस जीएसटी मैक्सिमम क्वार्टरली बेसिस पर चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को 200 रुपए प्लस जीएसटी मैक्सिमम क्वार्टरली बेसिस पर चार्जेस देना पड़ता है। तो यहाँ पर भाई साहब अगर हम चार्जेस को लेकर के बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ इंडिया से कहीं ज्यादा चार्जेस कर रहा है मिनिमम बैलेंस के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में थोड़ा सा ज्यादा मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके भी चलना पड़ रहा है, जबकि बैंक ऑफ इंडिया में ये काफी कम है। तो अगर हम इस चीज को लेकर के चलें तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया नंबर 1 पोजीशन पर उतरता है मिनिमम बैलेंस के मामले में। अब इसके अलावा अगर हम चेकबुक को लेकर के बात करें तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने सर्विस चार्जेस में ये लिख रखा है कि मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को 30 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा। वहीं पर रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को चेकबुक बिल्कुल भी फ्री में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप किसी स्कीम्स के तहत अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो बैंक ऑफ बड़ौदा में तो यहाँ पर आपको 20 पेज से लेकर के 30 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो ऐसे कंडीशंस में मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को 4 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 2 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर अगर हम बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो देखो बैंक ऑफ इंडिया 25 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। और अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको 5 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। अब यहाँ पर भाई साहब चेकबुक के मामले में बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा सा ज्यादा आपसे चार्जेस ले रहा है, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़ा सा कम चार्जेस आपसे ले रहा है। अब इसके अलावा अगर हम एसएमएस अलर्ट को लेकर के बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको मैक्सिमम 15 रुपए प्लस जीएसटी मंथली बेसिस पर चार्जेस देना पड़ता है, जबकि यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया में आपको 5 एसएमएस बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाता है। अब अगर आपका ज्यादा एसएमएस आता है, बहुत ज्यादा आता है, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 30 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें।
तो भाई साहब एसएमएस अलर्ट के मामले में बैंक ऑफ इंडिया एक हिसाब से बैंक ऑफ बड़ौदा से बेटर है। अब चार्जेस की अगर हम बात करें तो भी बेटर है, क्योंकि यहाँ पर 3 महीने में आपको 30 रुपए देना पड़ रहा है, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको मंथली में 15 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर मिनिमम बैलेंस के मामले में, इसके अलावा एसएमएस अलर्ट के मामले में बैंक ऑफ इंडिया काफी बेस्ट है। वहीं पर मोबाइल बैंकिंग के मामले में, इसके अलावा चेकबुक के मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा काफी बेस्ट है। तो ये दो चीजें यहाँ पर दोनों लेवल हो गया। यहाँ पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि अभी कौन सा बैंक कौन से पोजीशन पर उतरेगा लास्ट में। अब इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम कैश डिपॉजिट को लेकर के बात करें तो देखो, आप चाहे तो बैंक ऑफ इंडिया में कैश डिपॉजिट करो, चाहे तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा में कैश डिपॉजिट करो। यहाँ पर इन दोनों ही बैंकों में आपको 5 ट्रांजेक्शंस पर मंथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर अगर आप ज्यादा बार कैश डिपॉजिट करते हो तब ऐसे कंडीशंस में यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 40 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। जबकि बैंक ऑफ इंडिया के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया सीधे सीधे बोल रहा है, चाहे तो आप रूरल के कस्टमर्स हो, चाहे तो आप सेमी अर्बन के कस्टमर्स हो, चाहे तो आप मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को, यहाँ पर आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। अगर आप इस ट्रांजेक्शन लिमिट को क्रॉस करते हो, जैसे कि आपको 5 बार दिया गया है तो आप 6 बार 7 बार कैश डिपॉजिट करते हो, तो यहाँ पर आपको पर ट्रांजेक्शन 50 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर कैश डिपॉजिट के मामले में भी ये दोनों ही बैंक लगभग सेम है। यहाँ पर 10 रुपए का फर्क है, बाकी सेम है। बाकी अगर हम कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें तो इन दोनों ही बैंकों में आप 5 बार मंथली कैश विड्रॉवल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तब ऐसे कंडीशंस में यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 100 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को 125 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। जबकि अगर हम बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया में चाहे तो आप रूरल के कस्टमर्स हो, चाहे तो आप सेमी अर्बन के कस्टमर्स हो, चाहे तो आप अर्बन और मेट्रो सिटीज के कस्टमर्स हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर आपको 75 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया कैश विड्रॉवल के ऊपर चार्जेस काफी कम ले रहा है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट पर बैंक ऑफ इंडिया नंबर 1 पोजीशन पर उतरता है, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा ओनली 2 पॉइंट पर नंबर 1 पोजीशन पर उतरता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम एटीएम कार्ड को लेकर के बात करें तो भाई साहब एटीएम के मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा काफी बेस्ट है। बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड देखने को मिलता है। इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको 200 रुपए प्लस जीएसटी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ता है और फर्स्ट ईयर ये एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लेकिन आपको इशुएंस फीस फर्स्ट टाइम आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी इशुएंस फीस देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। वहीं पर बैंक ऑफ इंडिया अपने सभी कस्टमर्स को क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाता है और ये बैंक में आपको इशुएंस फीस 250 रुपए प्लस जीएसटी, वहीं पर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी 250 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है, जो कि हर साल बैंक ऑफ इंडिया आपके अकाउंट से काट लेता है। इसके अलावा अगर हम इस क्लासिक वेरिएंट डेबिट कार्ड के लिमिट को लेकर के बात करें तो देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम कार्ड से आप पर डे 25,000 रुपए निकाल सकते हो और 50,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। जबकि बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्ड से आप 15,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो और 50,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप पर डे कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर लिमिट के मामले में, चार्जेस के मामले में, एटीएम कार्ड के मामले में बैंक ऑफ इंडिया आपसे काफी ज्यादा चार्जेस कर रहा है, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़ा सा कम आपको यहाँ पर चार्जेस देना पड़ रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस को लेकर के बात करें तो देखो, यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम कार्ड ले जाकर के अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम मशीन से पैसे निकालते हो तो यहाँ पर आप मंथली 5 ट्रांजेक्शंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तब ऐसे कंडीशंस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 5 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम मशीन से ट्रांजेक्शन करते हो तो यहाँ पर आप मंथली 5 ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो, लेकिन मेट्रो सिटी से मंथली 3 ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तब ऐसे कंडीशंस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर मई 1, 2025 से आपको 23 रुपए प्लस जीएसटी पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर आपको चार्जेस देना पड़ेगा। वहीं पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर आपको 11 रुपए प्लस जीएसटी
पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। लेकिन अभी अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट में आपको यहाँ पर 21 रुपए प्लस जीएसटी पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। अब वहीं पर अगर हम बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो देखो बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से, बैंक ऑफ इंडिया के ओन बैंक के एटीएम से आप मंथली 10 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। और यहाँ पर भाई साहब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तब ऐसे कंडीशंस में आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम मशीन से आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जितना मर्जी चाहे उतना कर सकते हो, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। वहीं पर दूसरे बैंक के एटीएम से अगर आप बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम कार्ड ले जा करके किसी दूसरे बैंक के एटीएम मशीन से पैसे निकालते हो, बैंक बैलेंस इंक्वायरी करते हो, तो यहाँ पर आप मंथली 5 ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। और मेट्रो सिटी से मंथली आप 3 ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तब ऐसे कंडीशंस में आपको यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 21 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 8 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर अगर हम एटीएम कार्ड को लेकर के बात करें तो यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेज है बैंक ऑफ इंडिया का, लेकिन कुछ एडवांटेज भी है। जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया में आपको काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप 10 ट्रांजेक्शन कर सकते हो और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जितना मर्जी चाहे उतना कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम इस चीज को लेकर के कंपेयर करें तो भाई साहब यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया नंबर 1 पोजीशन पर उतरता है, लेकिन यहाँ पर भाई साहब चार्जेस काफी हाई है। तो अगर हम चार्जेस को लेकर के बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा ही बेस्ट है बैंक ऑफ इंडिया के मुकाबले। तो देखो यहाँ पर मिनिमम बैलेंस के मामले में, इसके अलावा यहाँ पर एसएमएस अलर्ट के मामले में, इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर कैश विड्रॉवल के मामले में और एटीएम कार्ड काउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस के मामले में बैंक ऑफ इंडिया काफी बेस्ट है। लेकिन और अगर हम पॉइंट की बात करें तो और पॉइंट पर यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा ही काफी शानदार है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक सीधे से भाषा में ये बोलना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पर अगर आपको ज्यादा चार्जेस देना है तो फिर आप बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ जा सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा आपसे थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर चार्जेस लेता है, जबकि बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा सा कम चार्जेस लेता है। लेकिन भाई साहब बैंक ऑफ बड़ौदा आपको फैसिलिटीज भी नंबर 1 का प्रोवाइड करता है बैंक ऑफ इंडिया के मुकाबले। वैसे दोनों ही बैंक गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं और दोनों ही बैंक काफी शानदार बैंक है। आप दोनों ही बैंकों में से किसी भी एक बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था वीडियो। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।